Hello everyone and welcome to this. Hi, doctor, are you there? Are you connected with us, Dr. Shikha? Yes. Hi everyone and welcome to the second session of Healthy Social Health classes. And yesterday we talked about how to detox your body and all the methods that Dr. Shikha made us go through. Today we are going to learn about what to stop consuming, and Dr. Shikha would be elaborating on the same. So without ado, let's start on the same topic. Dr. Shikha, over to you. Yes, thank you Bharat. Yeah. जैसे कि आपने बताया कि न्यूट्रिशन पे इम्यूनिटी एंड डिटॉक्सिफिकेशन को एक एक्युमुलेट करते हुए ये सेशंस बनाए गए हैं, और कल था, आज है, एंड नेक्स्ट हम लोग सैटरडे संडे को कंटिन्यू करेंगे इसको पूरा एक एलोबरेट रूप से समझाने के लिए कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, व्हाट इज डिटॉक्स एंड व्हाट इज इम्यूनिटी, और कैसे हम इन सब चीजों को इनकलकेट करके अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। एंड ये हमारा नेशनल न्यूट्रिशन वीक चल रहा है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये नेशनल न्यूट्रिशन वीक को इस तरीके से सेलिब्रेट करते हुए, अगेन कल भी हमारा एक न्यूट्रिशन पे वर्कशॉप है क्लब 35 की ओर से। सो आप सभी को शुभकामनाएं कि हम लोग एक हेल्दी इंडिया बना सकें, हेल्दी भारत, और हेल्थ अच्छी रख सकें। सो कल के बारे में थोड़ा सा कंक्लूड करें, क्योंकि कुछ बहुत सारे लोग हैं जो नए जुड़े हुए हैं। सो उसको थोड़ा सा हम स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू। ओके, कुछ हमारे आज नए व्यूअर्स हैं जिनको हम बताना चाहेंगे कि न्यूट्रिशन थ्रू नेचुरोपैथी फॉर इम्यूनिटी एंड प्रिवेंटिंग डिजीजेस। इन शॉर्ट, बहुत तेजी से 5 मिनट में कंक्लूड करते हैं कल 30 मिनट्स का लेक्चर। हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारे प्रोडक्ट ढूंढते रहते हैं जिनसे हम अपनी बॉडी के एक्युमुलेटेड टॉक्सिन्स को रिमूव कर सकें। बट द थिंग इज कि गॉड ने हमें बनाया है और हमारा बॉडी इस तरीके से बना हुआ है कि हमें किसी भी बाहरी चीज की जरूरत नहीं है बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। हमारा बॉडी खुद अपने आप को डिटॉक्स करता है। बट द सिंपल थिंग इज कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए, जो डिटॉक्स करते हैं ऑर्गेन्स, लाइक हमारा लंग्स, हमारे नॉस्ट्रल्स, हमारा स्किन, हमारी किडनी, हमारा स्टमक डिफिकेशन के थ्रू मोशन को एक्सक्रीट करता है, एंड एक्सक्रीशन यूरिनेशन के थ्रू हमारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, स्वेटिंग के थ्रू बाहर निकलते हैं, ब्रीदिंग के थ्रू बाहर निकलते हैं, एंड जब कोई रास्ता नहीं मिलता तो गॉड वोमिटिंग के थ्रू हमारा इख्तियार करता है। बट सब कुछ नेचुरल है, सब कुछ आपके पास है, तो डिटॉक्स करने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ये हमने कल समझा। एंड वाई वी शुड डिटॉक्स, हमें क्यों डिटॉक्स की जरूरत है? डिटॉक्स की जरूरत है इसीलिए नॉस्ट्रल से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली गई, डिफिकेशन किया गया, एंड यूरिनेशन होता है, स्वेटिंग होती है, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत तो है और हर किसी को है। नेक्स्ट था, हमें कब डिटॉक्स करना चाहिए? तो सिंपल, अगर लेमन लैंग्वेज में हम समझें तो 3 चीजें हैं कि हमें तेज भूख लगनी चाहिए। तो जब हमें बहुत अपनी स्वाभाविक भूख नहीं लगती और हम ऐसे ही खाना खा लेते हो तो डिटॉक्स करना चाहिए। हमें स्वाभाविक नींद नहीं आती हो तो डिटॉक्स करना चाहिए, और हमारा पेट अपने आप ना साफ होता हो तो डिटॉक्स करना चाहिए। 3 ऐसे बेसिक चीजें हैं जो बहुत बड़ी हैं। सबसे पहले वही हैं। देन बहुत सारी चीजें थी कि हम फटीग्ड फील करते हैं, हम इंडाइजेशन इश्यूज हैं, हमें हल्का फीवरिश फील होता है, हमें इमोशनली बहुत अटैच फील नहीं होता है, हम बहुत ही एनर्जेटिक हर वक्त महसूस ना करें। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स थे जिस पे हमने डिस्कशन किया। देन हमने 2 तरीके के डिटॉक्सिफिकेशन की बात की, एलिमिनेटिव डाइट एंड फास्टिंग। नेचुरोपैथी में एलिमिनेटिव डाइट होती है जो आपके डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है, जो इटसेल्फ बॉडी में चल रहा है, उसको एग्रीवेट कर दे। तो मतलब जिस समय आपको पता हो कि हमें डिटॉक्स करने की जरूरत है, जब आपका बॉडी ये सारे साइन दे रहा है, तो हम एलिमिनेटिव डाइट पे चले जाएं या फास्टिंग पे चले जाएं। फास्टिंग का विधान इसीलिए इस तरीके से बनाया गया था। सो आगे चलते हैं जिससे आज का लेक्चर हम कंक्लूड कर सकें। सो ये था डिटॉक्सिफिकेशन एंड एलिमिनेटिव डाइट के बारे में कल हमने जाना कि जब हम वीक फील करें, लो फील करें या बीमार हो, तो हम सिक कंडीशन में डिटॉक्स
जो बॉडी का डिटॉक्स सिस्टम है उसको एग्रीवेट कर दें। आपको कुछ नहीं करना है, अलग से डिटॉक्स नहीं करना है, बॉडी डिटॉक्स कर रही है, या फिर फीवर आ करके, या स्नीजिंग करके, या कफिंग करके, या डिफिकेशन करके, या एक्सेसिव यूरिनेशन से। आपको इन चीजों को बढ़ा करके अपने डिटॉक्स मैकेनिज्म को बढ़ा देना है, जो बॉडी का सिस्टम काम कर रहा है। तो उसमें ग्रीन जूसेस है, फ्रूट जूस है, कोकोनट वाटर है, वेजिटेबल सूप्स हैं, लेमन वाटर है, हनी वाटर है, और सोक्ड रेजिन्स के जूसेस हैं। तो ये मैंने कल सारा डिस्कस किया, और इस तरीके से आप अपनी बॉडी को अच्छा कर सकते हैं। देन फास्टिंग पे बात हुई, 3 डेज, 7 डेज और 12 to 16 आवर्स फास्टिंग। अब बात करते हैं जो आज का टॉपिक है, व्हाट टू स्टॉप कंज्यूमिंग, हमें क्या स्टॉप कर देना चाहिए कंज्यूमिंग को। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्योंकि हम सब, इवन मैं भी, क्योंकि मैं नेचुरोपैथी तो अभी 20 ईयर्स से कर रही हूँ ना, और डेडिकेटेड फॉलो कर रही हूँ 10 साल से। पीछे मैं हूँ 45 ईयर्स की, तो पीछे का भी तो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन और पेरेंटल वो सब भी तो कैरी कर रही हूँ ना। सो हम सब बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क और कटघरे में खड़े हैं, बजाय इसके कि हम बाहर कहते हैं कि भाई कोई भी स्वस्थ नहीं है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, रेडिएशंस हैं, लेकिन स्टिल हम बहुत ज्यादा गलत हैं। तो इसको समझेंगे और अच्छा लगेगा आपको जान के, और जितना हम अगर अवेयर हो पाए तो अपने आप को ब्लेस्ड फील करेंगे इस वर्कशॉप के बाद। व्हाट टू स्टॉप कंज्यूमिंग, इंट्रोडक्शन में मैंने डाला है, अ डिटॉक्स इज योर अपॉर्चुनिटी टू गिव योर बॉडी a break to allow your own self cleansing and self healing process to kick into a gear। यही मैंने बताया कि आपका बॉडी तो सेल्फ डिटॉक्स मांग रहा है और कर भी रहा है, बट आप इस तरह की चीजों को रोक करके स्टॉप कर दिया आपने खाना, जो हम बताएंगे अभी कि क्या स्टॉप करना है और क्या लेना है, ये हम पहले ही बता चुके हैं कि ये आपको लेना है। जो स्टॉप करना है अब हम उसकी बात करेंगे। योर बॉडी इज innately intelligent and a period of cleansing is a perfect way to hit the reset button and start on a path to a healthier, happier, more vibrant you। तो body itself कर रही है, अपने आप एक reset button पे चली जाएगी, आपको सिर्फ थोड़ी सी awareness दिखानी है। अब आता है what to stop consuming में सबसे पहले तो शुगर एज ए व्हाइट पॉइजन, ठीक है, जिसके बिना हमारा काम ही नहीं चलता। सुबह से लेके रात तक चीनी चाहिए, और दिमाग को चलाने के लिए चीनी चाहिए, इसके लिए बहुत सारे लॉजिक्स हैं। पर ये भी लॉजिक सही है कि शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए, क्रिस्टल शुगर है ना, रिफाइंड शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी से शुगर मेटाबॉलिज्म के दौरान हमारी बॉडी का कैल्शियम खर्च करती है। ये रिसर्च प्रूवन है। लेक्चर छोटा था, कंपाइल था, अदरवाइज मैं इसमें डालना चाह रही थी कि किस तरीके से मॉलिक्यूलर रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, कि हमारी जो व्हाइट शुगर है इसको डाइजेशन के दौरान बॉडी का कैल्शियम चाहिए। इसी कारण जो लोग ज्यादा चीनी यूज करते हैं वो डिप्रेशन में तो जाते ही जाते हैं, उनको ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। तो शुगर एज ए व्हाइट पॉइजन हमें सबसे पहले बंद करना है। कब? जब हमारा बॉडी अलार्म कर रहा है कि आपको डिटॉक्स की जरूरत है, आप वीक फील कर रहे हैं। सो सबसे पहले हमको शुगर, जो कि सबसे बड़ा चैलेंजिंग है, अगर हम बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम चाय में चीनी बंद भी कर दे तो बहुत सारी चीजों में, नाश्ते में और जो भी आप प्रोडक्ट ला रहे हैं उनमें शुगर एडेड है। आप कुछ भी खरीदेंगे शुगर एडेड है, उसमें एडेड शुगर मिलेगी। तो आप उससे पीछा छुड़ा पाए इसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर, डेडिकेशन और थर्ड आई चाहिए कि पर्दे के पीछे क्या लिखा है वो भी देखना पड़ेगा। ऐसे काम बनेगा नहीं कि आपको सीधे सीधे अगर शुगर नहीं लिखी है तो इनडायरेक्ट उसमें शुगर कहाँ है। देन सेकेंड हम बात करते हैं कैफीन, राइट। बहुत सारे आपको ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहां पे कैफीन के बारे में बहुत अच्छा लिखा होता है। कैफीन मतलब चाय एंड कॉफी, तो बहुत सारा अच्छी बातें भी कि हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है। ब्लड प्रेशर लो हो तो इंस्टेंट रिएक्शन से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जा, मतलब ठीक हो जाता है। तो लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट को बार बार पिलाया जाता है। बट ये वैसा पॉइजन है जो इमीडिएट तो अच्छा लगता है कि हाँ हमें एनर्जी और थ्रिल मिल रहा है, पर इनडायरेक्टली आपकी बॉडी को वो कितना वर्क करा रहा है ऐसा अच्छा दिखाने के लिए, तो इनडायरेक्टली वो आपको एक नशे के दौरान पहुंचा रहा है और आपके नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देता है। जैसे आप एडिक्शन बड़ी चीजों का करते हैं वैसे ये छोटी मात्रा में एडिक्शन है। तो कैफीन को हम इस तरह से एक
पॉइजन समझ करके जो भी टी कॉफी पी जा रही है उसको भी हम डिटॉक्स के टाइम पे बंद करेंगे, क्योंकि डिटॉक्स तो करना ही है। हमें 1 दिन का करना है, 3 दिन का करना है, कि 7 डेज का करना है, कि 16 आवर्स का करना है, ये हमारा बॉडी और हमारा सिस्टम, हमारी अवेयरनेस समझता है। अब उसके दौरान हमें क्या क्या बंद करना है हम उस पर बात कर रहे हैं। देन थर्ड आते हैं रिफाइंड सीरियल्स, मैदा एंड पॉलिश्ड राइस। सबसे बड़ी कैटेगरी में है मैदा, हमारा फ्लोर। इवन आटा भी हम इतना महीन कर रहे हैं ग्राइंडिंग करके कि उसमें रफेज के तौर पे जो चोकर होता है वो अब होता ही नहीं है, जिसके कारण हमें एक्स्ट्रा इसबगोल की भूसी बॉडी को चाहिए, बॉडी के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बनाने के लिए। सो ये बहुत जरूरी है और ये हमें करना ही पड़ेगा। तो सबसे बड़ी चीज है कि हमें मैदे को बंद करना पड़ेगा। इसका सबसे अच्छा ऑल्टरनेट क्या है, आपके मिलेट्स या मोटा अनाज, वो अच्छा है। इसकी जगह पे अगर शिफ्ट कर दिया जाए तो हम या फिर दलिया खाएं या फिर हम सीधे आपके मोटे अनाज पे आ जाएं। तो मैदा तो बहुत ही खतरनाक है। एंड पॉलिश्ड राइस जो हम बहुत महंगा और अच्छा ढूंढ करके पैक्ड लाते हैं, जो जितना अच्छा खुशबू में और क्रिस्टल क्लियर हम उतना लाते हैं। हमने जब नेचुरोपैथी पढ़ी और गए हम, तो वहां पे मोटा कन वाला चावल जो आज तक मुझे नहीं मिला, वो बढ़िया वहां पे मिलता था, जो भात कहते थे जिसको, और उसमें वो कन और रेशा चावल के पकने के बाद भी दिखता था। मतलब जितना गेहूं होता है उतना बड़ा वो बढ़िया पक के बन जाता था, और वो मीठा भात भी उसी का बनाते थे। सो ऐसे इतना आसानी से हेल्थ मिलने वाली नहीं, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और जब डिमांड बढ़ेगी तभी लोग आगे आएंगे। जब हम जैसे लोग बार बार पूछेंगे कि भाई कन वाला चावल दिखाइए, बिना पॉलिश्ड की दाल दिखाइए, बिना छिलके वाली साबुत दालें दिखाइए, तो वो दिखाएंगे। क्योंकि कोई डिमांड ही नहीं है, सब उसी तरफ भाग रहे हैं, इसलिए नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं है कि मिल सकता नहीं है, मिलेगा। पर अगर हम बार बार, हमारी जैसी कौम और बढ़ गई और मैंने ऐसे एजुकेट कर दिया और आपने कहीं भगवान दया से सीख लिया, तो आप में से बहुत सारे लोग, पब्लिक डिमांड बढ़ जाएगी। और लोगों को क्या है, वो तो और महंगा ही पड़ रहा है ना रिफाइनिंग पॉलिशिंग करके, तो वो अच्छा हो जाएगा हमें। और अगर थोड़ा महंगा भी पड़ता है हेल्थ के हिसाब से तो दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट हम जरूरत से ज्यादा यूज करते हैं। जो नमक हम खाते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि ब्रेक नहीं होता और हमारी बॉडी को जरूरत ही नहीं है, उल्टा हमारी बॉडी से पानी का एब्जॉर्प्शन करता है। सो ये टेबल सॉल्ट हमें किसी कीमत पे बॉडी में नहीं चाहिए। हमारी बॉडी को जो नमक चाहिए दिन भर में, वो नमक हमें हमारी सब्जियों से और फलों से प्रॉपर मात्रा में मिल जाता है। तो हमें ये नमक नहीं चाहिए, इसकी आदत हमने बना ली है। तो हमारी बॉडी को ये सेंसेस खत्म हो गए हैं और हमें क्रेविंग हो जाती है कि हमें नमक चाहिए। अगर हम उतनी मात्रा में हरी सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं और उनको सुखाते नहीं है, भूनते नहीं है और उसकी प्राकृतिक नमक बनाए रखते हैं, तो यकीन मानिए आपको ऐसी इंटेंसिटी नहीं होगी कि हमारी बॉडी में नमक की कमी हो रही है। किसी भी तरीके से नहीं होगी। हमारे बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स में सॉल्ट पाया जाता है, सब्जियों में तो खास तौर पे पाया जाता है, पर हम उनको तभी खाते हैं जब हम प्याज लहसुन के साथ बढ़िया भून देते हैं। तो लौकी, तरोई, कद्दू, टिंडा, परवल सब एक ही जैसे फ्लेवर में आ जाते हैं। सो ऐसा होना चाहिए कि अगर आंखें बंद भी हों और नाक भी बंद कर दी जाए तो भी आपकी जुबान ये बता दे कि ये लौकी है, ये तरोई है, ये परवल है। तो उनके स्वाभाविक रूप में हमने खाना बंद कर दिया है, तो उनका प्राकृतिक लवण हमारी बॉडी को नहीं मिल रहा और हमें एक्स्ट्रा ऊपरी नमक की जरूरत होने लग गई है, जो कि हमारी बॉडी में एज इट इज पड़ा रहता है और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो इस तरह के टेबल सॉल्ट को हमें समय समय पर टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। फ्राइड फूड, फ्राइड फ्रूट आप सभी जानते हैं। फ्राइड फ्रूट में अगर हम पोटैटो को लाते हैं और हम उसको डीप फ्राई करके भुजिया बना के खाते हैं अगर सब्जी के साथ, दाल चावल के साथ, तो वो हाईली एसिडिक है और बहुत नुकसानदायक है। तो सबसे पहले तो हमें ये सब चिप्स, बर्गर, फ्राइड फूड भी उसी कैटेगरी में आते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमने घर में अच्छे तेल में पकाया है तो हम उसे खा सकते हैं, लेकिन नहीं।
सबसे बड़ी चीज है हम इनको हाई फ्लेम पे पकाते हैं, और हाई फ्लेम होने की वजह से सारे न्यूट्रिएंट जल जाते हैं। हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि हम जो कुकिंग कर रहे हैं वो लो फ्लेम पे कुकिंग हो, हाई फ्लेम पे नहीं। इसीलिए पूरी नुकसानदायक है, पूरी हमेशा ही हाई फ्लेम पे पकाई जाती है, भटूरे और हाई फ्लेम पे पकाए जाते हैं। जब तक वो धुआं नहीं निकलने लग जाएगा तब तक आपका भटूरा फूलेगा ही नहीं, और वो उतने ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। सो फ्लेम मैटर्स, कि आप कितने हाई टेम्परेचर पे किसी चीज को कर रहे हो, और जितना टेम्परेचर हाई होगा उतना ही ज्यादा चीज डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, मतलब नुकसान हो जाएगा आपका, आपको कुछ भी उसमें से न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, और वो उल्टा आपकी बॉडी के लिए दिक्कत करेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मिल्क। मिल्क जो हमारे पहले पुराने जमाने में दूध आता था, वो इस तरीके का दूध था कि हमारी जो गाय या भैंसे हैं वो एक्स्ट्रा दूध दे रही थी, मतलब वो दूध उनका बेकार था। आप इस तरीके से समझ लें, जैसे मैमेलियंस में, मतलब हम वुमेन्स में जब प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा फीड नहीं कर पाता या कोई हेल्दी लेडी है तो उसको ओवर सिक्रीशन होता है मिल्क का, और उतना बच्चे को जरूरत नहीं है, तो इस तरीके के सक्शन पंप से दूध को निकाला जाता है कि उसमें नॉट्स ना पड़े दूध की, है ना, मिल्क की गांठें ना पड़े। पहले के देशी हिसाब किताब से दबा दबा के ब्रेस्ट को, मिल्क को बाहर निकाल के फेंका जाता था। तो दूध का कल्चर वहां से आया। पहले तो इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के कारण दूध को ऐड किया गया, फिर ये कल्चर यहाँ से आया कि जिन गायों का दूध या भैंसों का दूध उनके बछड़े पीने के बाद बचता है एक्स्ट्रा, उस दूध को हम इस्तेमाल करें, और वो हमारे लिए पौष्टिक है। बट ये इतना बदला कि आज हमने अपनी 80% डाइट का हिस्सा बना लिया, और ये इस कदर हमारी डिमांड बढ़ गई कि ये पस के सेल्स हो, इंजेक्शन लगा हो, बछड़े को पिलाया ही नहीं गया, हटा दिया गया, तो इमोशनल डिस्ट्रेस फूड हम ले रहे हैं मिल्क, और तब उसे पैक्ड करके तब हमारे पास तक लाया गया। आप सोचो, हम दूध के खिलाफ नहीं है, पर हम जिस तरीके से इस समय दूध पी रहे हैं हम उसके खिलाफ हैं, क्योंकि इतना डिमांड है कि इतना प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा, और अननेसेसरी जब डिमांड ज्यादा होगा तो हमेशा ही चीजें खराब तरीके से आप तक पहुंचाई जाएंगी। तो अगर आप लोकल फार्म को किसी को जानते हैं, आपके आसपास कोई बंदा है जो आपको लोकल सामने, और आप जानते हैं कि वो अच्छा घास, अच्छा फूड खिलाता है अपनी गाय को, और इस तरह की चीटिंग नहीं करता है कि वो अपने जो बछड़े हो रहे हैं उनको दूध ना पिलाए और हमें दूध दे, तो ऐसी चीजों पे ध्यान देने के बाद ही आप दूध का सेवन करें। अदरवाइज आपके पास दालें हैं जो अच्छा प्रोटीन देती हैं। दालों में भी जो मैं बताती हूँ कि साबुत दालें अंकुरित करके या भिगो करके उनका इस्तेमाल किया जाए, और वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट देंगी, सारे न्यूट्रिएंट देंगी, दूध जैसा प्रोटीन भी देंगी और सुपाच्य प्रोटीन देंगी। तो इसलिए मेरी नजर में ये खास चीजें थी जिनको मैं एज सिंपल एज जितना डिस्क्राइब कर सकती थी किया। अब बात आती है इन्फ्लेमेटरी फूड्स, जो हमारी बॉडी को इरिटेशन क्रिएट करते हैं, इन्फ्लेमेशन देते हैं। लेकिन जब बहुत सारा इन्फ्लेमेशन बॉडी में चल रहा हो तो हमें पता ही नहीं चलता इन्फ्लेमेशन है कहाँ, राइट? इन्फ्लेमेशन है कहाँ पता ही नहीं है, क्योंकि स्नीजिंग हो रही थी, कोल्ड हो रहा था, दवा खा ली और वो एस्थमा, कंजेशन, दमा में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि खांसी को हमने सप्रेस किया, कफ को निकालने की कोशिश ही नहीं की। तो इन्फ्लेमेशन हमें पता ही नहीं है आज की डेट में कि पर्टिकुलर रूट कॉज कहाँ है और इन्फ्लेमेशन हो किस चीज से रहा है। तो अगर हम थोड़ा सा अवेयर हो जाएं और हम ये थोड़ा आसपास समझें, तो इसमें फिर से एक इंटरेस्टिंग बात ये है, पिछला भी आपने देखा कि हमारे दिन भर का डाइट सिस्टम उन्हीं सब चीजों के आसपास घूमता था जो हमने बताई। अब इन्फ्लेमेटरी फूड्स जो हैं, ये इनमें इसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं जो हम खाते हैं। तो ये वेरी सॉरी, बट हमें मजबूरी है कि हमें एक नेचुरोपैथी के एंगल से और प्लस साइंटिफिकली आपको ये दिखाना पड़ा, समझाना पड़ा कि हम अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं और हम खुद क्या खा रहे हैं। सबसे पहले जो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं वो शुगरी ड्रिंक्स हैं। बड़े अच्छे से उस पे लिखा होता है कि ये लो कार्ब्स हैं,
है ना, लो कार्ब्स, लो शुगर या जीरो शुगर एडेड है और ये अच्छे हैं। तो जब भी कभी हम मूव करते हैं रास्ते में तो ये हमारे लिए इजी गोइंग होते हैं और ये कभी भी बंद नहीं किए जा पा रहे हैं। उल्टा इनको बहुत अच्छे से भुनाया जा रहा है, बहुत अच्छे से इन पे कंटेंट लिख करके अलग अलग तरीके से। अभी क्या आ गया कि कोकोनट वाटर बॉटल में आ गया। अब ठीक है, ये अच्छा तो है ना मैडम, कोकोनट को आप ऐसे ही ऊपर से कटवा के, थोड़ा सा कटवाया, आप ऐसे ही रख लो। मैंने रखा, एक दिन में हम लोग बहुत सारे ले आए, 10 ले आए थे, ऊपर से कटवाया, वो हल्का सा चाकू से लगा के आप पलट करके, स्ट्रॉ से तो मैं नहीं पीती, पलट करके पी सकते हैं, क्योंकि उसमें पता ही नहीं होता आपने स्ट्रॉ लगाया और स्ट्रॉ अलग से, बहुत नुकसानदायक हो सकता है। प्लास्टिक भी है, सो ग्लास में पलट करके सिप कर करके बैठ के पीना चाहिए, जो कायदे से जूस पीने का रिवाज है या किसी भी चीज को लेने का रिवाज है। सो वो 3 दिन बाद जब हमने ऊपर से उसको किया तो वो पूरा उसमें फफूंदी लग गई थी, ब्लैक ब्लैक। कैसे पॉसिबल है आप उसको बॉटल में भर के प्रिजर्व करके दे सकते हैं? नहीं दे सकते। बट हम सोचते हैं कि ना से तो यही सही है, बट इस चक्कर में हम इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर रहे हैं अपनी बॉडी में, वो हार्मफुल हो रहा है हमारे लिए। मोस्ट पिज्जाज, जो हम पिज्जा खाते हैं उसमें भी हम ये सोचते हैं कि अरे इसमें इतनी सारी वेजिटेबल्स पड़ी हैं, और हम एटलीस्ट शिखा मैम बताती हैं कि 80% अल्कलाइन होना चाहिए, तो इसमें कम से कम सब्जियां तो जा रही हैं बॉडी में, दिन भर जोड़ेंगे तो 25% बच्चा तो सब्जी खा ही लेगा। तो वो भी हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो पूरी बॉडी, पूरा जो पिज्जा, पूरा कंपाइल प्रोग्राम आपके सामने डेकोरेटिव डिजाइन हुआ, वो कहीं ना कहीं डिब्बा बंद चीजों से ही आया हुआ था। उसके ऊपर जो मेयोनीज लगी थी, उसको जो बेकिंग स्टाइल थी, अभी हम आगे के लेसन्स में जो सैटरडे संडे है उसमें आपका जो माइक्रोवेव है वो भी किसी तरीके से अच्छी तरीके से बिहेव नहीं करता, उसके रेडिएशंस आपको नुकसानदायक हैं आपके लिए। सो उस पे भी बात करेंगे। तो ये भी एक इसका एक सेंस है कहने का कि पिज्जाज क्यों इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं। व्हाइट ब्रेड, ये आप सभी जानते हैं, मैदे की बनी हुई ब्रेड है, उसको बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है बॉडी के लिए, उसमें फाइबर नहीं है बॉडी में, खाएंगे तो आपकी बॉडी को इन्फ्लेमेशन होगा, कोलोन में इरिटेशन होगा और आपकी बॉडी को अच्छा फाइबर नहीं मिलेगा। मोस्ट फ्रूट जूसेस, फ्रूट जूसेस कहने का मतलब यहाँ पे पैक्ड फ्रूट जूसेस कहने का मतलब है, पर वैसे भी प्रायोरिटी वाइज हमें होलसम फ्रूट को प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर इन केस हम होलसम फ्रूट नहीं खाते हैं या ड्यूरिंग फास्टिंग, तब हम जूसेस पे जाएं। अगर हमारे पास हमारे दांत हैं चबाने के लिए और हमारे पास फ्रूट अवेलेबल है, तो हम पहले प्रायोरिटी रखेंगे कि हम सॉलिड फ्रूट को खाएं और काट के खाएं, अपनी दांतों से काट के खाएं, तो हमारी गम्स की मसाज भी होगी और हमारे दांतों को भी अच्छी एक्सरसाइज होगी और उनको न्यूट्रिशन भी मिलेगा। सो इस तरीके से फ्रूट जूसेस अच्छे नहीं है। स्वीटेंड ब्रेकफास्ट सीरियल्स, जो आजकल कॉर्नफ्लेक्स और म्यूसली का रिवाज चला है कि सब कुछ ड्राई है, सब कुछ उसमें है, आप दूध में डालिए और खा जाइए, तो ये सारे स्वीटेंड ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं, रिफाइंड हैं। और फिर उसके बाद नेचुरोपैथी अगर आप जानेंगे तो कॉम्बिनेशन गलत है। तो ये इस तरीके से ये भी इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं। ये नहीं पता चलता है कि हम किस वजह से बीमार हैं और हमें गैस्ट्राइटिस क्यों है, लेकिन हम नाश्ता तो हेल्दी खा रहे हैं, क्योंकि कॉर्नफ्लेक्स हेल्दी है, म्यूसली हेल्दी है, ओट्स को दूध में डालना हेल्दी है। तो ये बड़ा चैप्टर है, ये इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं, ये प्रूवन है। नेक्स्ट, फ्राइड, ग्रिल्ड एंड बॉइल्ड फूड। अगर हम किसी खाने को फ्राई करते हैं, आलू ले लीजिए, आलू हाईली पौष्टिक है, पोटैटो, पर अगर हम उसे फ्राई करते हैं तो हार्मफुल है, ग्रिल्ड करते हैं तो हार्मफुल है, ओवर बॉइल्ड करते हैं तो हार्मफुल है। अगर आप बॉइल्ड एक तय समय के लिए करते हैं तो आलू फायदेमंद है, तय समय के लिए भूनते हैं तो फायदेमंद है। अगर हम ओवर कुक करते हैं, ओवर ग्रिल्ड करते हैं, तो हर एक चीज हार्मफुल है और इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेगी। देन पेस्ट्रीज, कुकीज एंड केक, ये आप सभी जानते हैं इन्फ्लेमेटरी फूड्स हैं। फ्रेंच फ्राइज एंड पोटैटो चिप्स इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं। ग्लूटेन फ्री जंक फूड, जो ग्लूटेन फ्री के नाम पे मिलते हैं, वो भी इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं। नेक्टर जितना रिफाइंड है वो इन्फ्लेमेशन है, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं। सो नेक्टर अगर आप ओरिजिनल रॉ, हमने अभी सतीश दलेला जी हमको दिख रहे हैं, तो आपने भी जिनका जिक्र किया था, डॉक्टर नितिन का जो पीएचडी होल्डर है शहद पे और शहद को प्रमोट कर रहे हैं, तो वो ही हनी हमने रखा हुआ है। तो इस तरीके के जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और नेक्टर्स बनाए जाते हैं वो हार्मफुल हैं और इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं। देखिए, राइस से, चावल से माड़ निकाल दिया,
तो कुछ बचा भी तो नहीं, न्यूट्रिएंट भी तो चले गए, आरओ वाटर लगा दिया, आपने सारे मिनरल्स हटा दिए, तो हम मिनरल्स की डिफिशियंसी भी तो हो गई। अगर आप कार्ब्स बचाने के चक्कर में आप कम कम खाओ ना, आपका जो भी डाइटरी पैरामीटर है कि हम इतनी ही वॉक कर सकते हैं तो हम इतना ही खाना खाएंगे, इतनी एक्सरसाइज करेंगे तो हम इतना ही फूड पे अपनी बॉडी को सेट करेंगे और धीरे धीरे हमारी बॉडी को आदत हो जाएगी। सो इस तरीके से हमें अपने आप को रखना है, ना कि इस तरीके से कि हम तो खाएंगे ही खाएंगे, फिर मेडिसिन भी खाएंगे और मार निकाल के खाएंगे, स्टार्च निकाल देंगे फिर खाएंगे। तो ये कचरा भरने से हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है उसको निकालने के लिए, और उसको कुछ नहीं मिल रहा। वो दिन भर लगी हुई है आपके डाले हुए वेस्ट प्रोडक्ट को रिफाइन करने में, डाइजेशन करने में, एक्सक्रीशन करने में, लेकिन उसको जो चाहिए बॉडी को वो मिल ही नहीं रहा, और ऊपर से आपको दवाई भी खानी पड़ रही है। तो ये हमें समझना पड़ेगा। थोड़े और बचे हैं जो ले लें, जो भी आपका बचा है खाना पीना दिन भर का, वो भी इसमें आ जाएगा, जो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। लो फैट योगर्ट, जो डिब्बा बंद योगर्ट आता है, तो जब हम दूध को ही गलत कह दिया हमने, तो वो जो पैक्ड आ रहा है वो किस तरीके का कमर्शियलाइज्ड है आप जानते हैं, तो उसको नहीं लेना चाहिए। लो कार्ब जंक फूड, जिन पे भी ये लिखा होता है ये जंक ऐसा है जिसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है, स्वीटनर नहीं है, लेकिन वो रिफाइंड है, डीप फ्राई है या रोस्टेड है, तो उसमें कुछ है भी नहीं, न्यूट्रिएंट नहीं है, कहने का मतलब है। आइसक्रीम्स आती हैं, जनरली आपने सुना होगा, अरे ये तो हेल्दी है, ये तो पौष्टिक है, ये तो एलमंड्स की है, इसमें तो इतना सारा ये पड़ा है, पर उसमें जितने भी प्रिजर्वेटिव्स और उनको हल्का बनाने के लिए जो एसेंस डाले जाते हैं, है ना, वो आर्टिफिशियल होते हैं। उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको प्रॉपर किसी रोज का प्रॉपर कोई एसेंस दिया जा रहा है जिससे आपको उसका फायदा मिलेगा, तो वो हार्मफुल है। कैंडी बार्स हार्मफुल है, जो बच्चे दिन भर खाते हैं और जो पसंद भी करते हैं। प्रोसेस्ड मीट इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, प्रोसेस्ड चीज इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, मोस्ट फास्ट फूड मील्स इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं। हाई कैलोरी कॉफी ड्रिंक्स, जो कि हम लोग जनरली पी करके अच्छा फील करते हैं कि अच्छा कुछ भी नहीं है तो किसी पार्टी में कॉफी पी लेंगे, फास्ट है तो भी कॉफी पी लेंगे क्योंकि वो अच्छा है। तो फास्ट के नाम पे कॉफी और चाय बंद होनी चाहिए। अगर आप डिटॉक्स कर रहे हैं तो कॉफी और चाय को सबसे पहले बाय करना चाहिए। एक तो उसमें से शुगर है, मिल्क है एंड टी है, कैफीन है, तो तीनों ही चीजें इन्फ्लेमेटरी हैं और उनको पहले हटाना चाहिए। एनीथिंग विच एडेड शुगर और रिफाइंड ग्रेन्स, है ना, कोई भी चीज अगर रिफाइंड ग्रेन्स और शुगर से मिली हुई है तो वो दिक्कत में है। मोस्ट हाईली प्रोसेस्ड फूड, जितना प्रोसेसिंग की जाएगी उतना जो है दिक्कत आने वाली है। सो ये था, आगे भी बनाया हुआ है बट वो हमारे आगे के शेड्यूल के लिए है, जो हमारा अगले नेक्स्ट सैटरडे संडे होगा। टाइमिंग्स हम आपको कर देंगे, वैसे तो भारत जी यही रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल। सो अभी क्वेश्चन आर कर लेते हैं भारत जी, राइट? राइट डेफिनेटली। एनीबडी जिनको कोई भी किसी तरीके का क्वेश्चन पूछना, आई थिंक सतीश जी वांट्स टू आस्क समथिंग। प्लीज सतीश जी कम फॉरवर्ड। सर वो आपने शहद के बारे में कमेंट किया, जी शहद भी नहीं लेना चाहिए? नहीं, मैंने कहा कि जो रिफाइंड शहद है, हनी को जब आप बहुत रिफाइंड करके सेल करते हैं तो उसमें से भी आप न्यूट्रिएंट ही हटा रहे हैं, ठीक है? तो जो रॉ हनी है, हाँ, वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, राइट? तो इसीलिए मैंने डॉक्टर नितिन का जिक्र किया, जो प्रॉपर रॉ हनी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अलग अलग एरियाज पे, अलग अलग तरीके का, मतलब सनफ्लावर पे, ऐसे करके बहुत जगहों पे, राइट? रॉ हनी इज ओके। हाँ, रॉ हनी, कोई भी चीज अगर रॉ है जो नेचुरल है वो ही अच्छी है। Thank you. Right. Anybody else, if you want to ask, please come forward, or Shikha ma'am will definitely give answers. And if not, then we can conclude the session. बहुत ही अच्छा session था Shikha ma'am, and it was very informative, very useful, and I am really sure कि जितने भी इसमें products थे, जो भी चीजें आपने बताई, ये हमारे day to day life में हम लोग consume करते हैं in one form or another. So this was very definitely informative for all of us, and I think कि इसको लेके, और सबसे जरूरी ये है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद हम इसे अपने लाइफ में अडॉप्ट भी करें, so that इसका हमें एक्चुअली में यूज मिले. So thank you so much for that, and I don't think कि anybody now has any sort of questions. If not, तो
Yeah, okay. So Aarti Barbia says thank you. Thank you, of course, doctor. It was really a nice session. Thank So you. ठीक है, इसी को हम आगे कंक्लूड करेंगे. नेक्स्ट सैटरडे और संडे टाइमिंग्स हमारी ऑलमोस्ट यही रहेगी, बट इफ देयर विल बी एनी चेंज वी विल अपडेट यू अबाउट द सेम. Thank you so much everybody for joining in. Thank you so much Dr. Shikha for taking up the session. It was really nice. So everybody please stay home and stay safe, and also please eat healthy. Thank you so much all. Thank you everyone. Thank you, Okay. Bharat. Thank you.